Then, how are you? Chapter 1 Number System, Class 9 Mathematics, Lecture 2. Some important definition. Real number. Real number is a combination of rational number and irrational number. And rational number की definition हम लोग पहले से जानते हैं. Rational number in the form of p by q where q not is equal to 0. जब हम लोग रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं तो दो केस आता है. या तो पूरा डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 हो जाता है फर्स्ट केस. इन केस द डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट आर एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप. 2 स्टेप, 4 स्टेप या 100 स्टेप के बाद वो 0, उनका रिमाइंडर 0 हो जाता है. इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. केस 2 द रिमाइंडर नेवर बिकम 0. इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता है. आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम स्टेप रिमाइंडर रिपीट होने लगते हैं और इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं. नंबर लाइन, आप पहले से ही नंबर लाइन बनाना जानते हैं. एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, उस पर सेम डिस्टेंस पे 1 2 3 और -1 -2 -3 एक्सेट्रा. किसी दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर निकालने का तरीका कल बता दिया गया था. आज फिर एक बार देख लीजिए. P और Q अगर दो नंबर हैं तो उनके बीच एक रेशनल नंबर निकालना है तो P + Q/2. किसी भी रियल नंबर को रेशनल नंबर लाइन पे दिखाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. उसके अनुसार जिस नंबर को दिखाना है उसका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना लेते हैं और फिर उसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं. अब एग्जाम्पल आगे शो किया जाएगा. एक्सरसाइज सोल्यूशन 1.2 नंबर सिस्टम. पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. Every irrational number is a real number. It is true statement since the collection of real number is a made up of rational number and irrational number. हम लोग रियल नंबर की डिफिनीसन ही पढ़ते हैं कि वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना हुआ है, तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं. Every point on number line is the form of √m where m is a natural number. It is false statement since positive number कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए स्क्वायर ऑफ रूट्स. जैसे √9 है तो उसको तो हम नंबर लाइन पे 3 कर देंगे. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. इट इज आल्सो फॉल्स एज रियल नंबर इंक्लूडेड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. जैसा कि आपको डेफिनेशन में पता है, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. Question number 2, are the square root of all positive integer irrational? Is not. Give an example. No, the square root of all positive integer are not irrational. For example, √4 = 2 होता है जो रेशनल नंबर है. √9 = 3 also रेशनल नंबर. Question number 3, so how √5 can be represented on the number line. जैसा कि अभी हमने डिफिनीसन में पहले समझाया, जिस नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना पहले उसका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ 2² + 1² = 5². 2² + 1² = CA². एक ट्रायंगल बना लेंगे. हम उस नंबर को, जिस नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना उसको 2 स्क्वायर के सम या माइनस के रूप में सर्च करते हैं. CA = √5. एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें बेस दे देंगे 2 यूनिट को एंड हाइट परपेंडिकुलर हाइट दे देंगे 1. तो हाइपोटेनस जो AC है वो 5 सेंटीमीटर √5 हो जाएगा और उसको फिर नंबर लाइन पे दिखा देंगे. NCERT सोल्यूशन एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम. आपका डेसिमल एक्सप्रेशन जैसे अभी डिफिनीशन में बताया गया, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन दो तरीके से होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग. 36/100 को डिवाइड करेंगे तो 0.36 टर्मिनेटिंग है. 1/11 को डिवाइड करेंगे, ये टर्मिनेटिंग नहीं आएगा तो इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल. इसमें हमेशा रिमाइंडर बचता जाएगा. तो आप हर इसको डिवाइड करके देखते जाएंगे और यहाँ से भी समझ सकते हैं.
Second question, you know that 1/7 is equal to 0.142857 बार। आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। 1 अंदर रखकर 7 से डिवाइड करेंगे तो इतना होगा। तो हमको इसी बेस पे 2/7 3/7 कैलकुलेट करना है। तो नो प्रॉब्लम, 2/7 मीन्स क्या होता है 2 × 1/7। तो 2 × 0.142857 मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2/7 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके भी वेरीफाई कर सकते हो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिसके ऊपर बार लगा रहता है इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे 0.6 बार का मतलब ये 0.66666 इनफाइनाइट टर्म्स लिखेंगे। एक नंबर पे बार है तो टेंस का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सपोज करो 2 नंबर पे बार होता, ये अभी आगे आएगा ही क्वेश्चन, तो हंड्रेड्स का करते। 10 का मल्टीप्लाई करवा दिए तो 6.666 ... और x इक्वल टू आ गया 2/3। सिमिलरली अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो डेसिमल और बार के बीच में एक एक्स्ट्रा डिजिट है 4। तो सबसे पहले हम लोग उसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 4/10 + 0.77। तो x का हिस्सा जो डेसिमल का अलग कर दिया गया, 10x इक्वल टू दिस, और फिर दोनों को प्लस करवा दिया गया। यहाँ डायरेक्ट डेसिमल के बाद 3 नंबर पे बार है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सीधे 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने एक नंबर जब रिपीट होता तो 10 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। डिवाइड करके ये देखेंगे आप अपने आप, तो आप 16 डेसिमल के बाद रिपीट होगा। We obtain when there is Q is 2, 4, 5, 8 or 10, then the decimal expression is terminating. For example 1/2 का 0.5 बार गलती से लगा हुआ, बार नहीं लगाना हम लोगों को। 7/8 0.875 बार नहीं लगाना है। 4/5 इक्वल टू 0.8। ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल पे बार नहीं लगता है, यहाँ मिस्टेक हो गया है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। इसका कोई रूल नहीं, आप इसको अपने तरीके से कोई भी नंबर लिख सकते, बस आप ऐसा लिखिए कि उसमें कोई रूल फॉलो ना कर पाए कि ये चीज़ रिपीट हो रहा है, और बाद में 3 या 4 ... जरूर लगा दें। अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो थोड़ा सा पहले उसको 2-3 डिजिट तक डिवाइड करके उसका एक डेसिमल एक्सप्रेशन ले लेंगे। जैसे 5/7 हो गया 0.714 और 9/11 हो गया 0.81। अब इनके बीच कोई 3 नंबर चूज़ कर लीजिए, और इरेशनल नंबर लिखने का तरीका बताया कि उसका कोई पैटर्न नहीं मिलना चाहिए। आप 0 की जगह 1, 2 कुछ भी कर सकते हैं, बस वो पैटर्न ना मिले, और बाद में ... जरूर लगाएं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल आर रेशनल। √23 की वैल्यू निकालेंगे तो कभी करेक्ट मतलब पूरा ख़त्म नहीं होगा, रिमाइंडर आता जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। √225 का निकालेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसको हम P/Q के रूप में लिख दिए 15/1। 0.3796 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। इसमें 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल है, और ये रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से फोर्थ वाला पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल होने के नाते रेशनल नंबर है, एंड फिफ्थ वाला पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, इसमें कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, एक बार 1 0, एक बार 2 0, 4 0, तो ये इरेशनल नंबर की पहचान है।
अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।